गरीबों को इन जालिमों के जुल्म सहते सहते अब तो अंगारे बन चुके हैं, इनकी आंखों से आंसू बहते बहते अब तो अंगारे बन चुके हैं। लेकिन अगर अभी भी नहीं समझेंगे तो फिर कोई दौर नहीं आएगा। आपकी समझ में जितनी बात आती हो उतनी समझ लेना और आने वाले समय को अपने हाथ से मत निकलने देना। तो हमें हमारे समाज में, मुझे मेरे समाज पर मैं ये नहीं कहूँगा अफसोस होता है। अफसोस कहाँ होता है, यहाँ हम अफसोस करने जाते हैं। मैं क्यों कहूँगा कि मुझे अफसोस है, मैं अफसोस करने आया हूँ? नहीं, मुझे मेरे समाज पे रहम आता है, तरस आता है कि हम जब ये सोचते हैं कि आज हम जम्मू कश्मीर का नाम लेकर के एक यहाँ पर प्रोग्राम का अरेंजमेंट करते हैं जो कि स्टेट लेवल का प्रोग्राम है और वो भी बामसेफ के माध्यम से। मानो कि ये कांशीराम साहब जी की बामसेफ ना होकर ये श्रीमान बमन महेश राम जी वाली बामसेफ है। उस वक़्त मैं दिल्ली में था जब ये बंटवारा हो रहा था कि जब ये बामसेफ बनी तो मुझे खबर थी। चूंकि कांशीराम साहब जो पार्टी हमने बहुजन समाज जो बनाया, उनका और बाकी सब जो अनएम्प्लॉयड थे, जो नॉन एम्प्लॉयड, उनका रुझान जो है वो पॉलिटिक्स की तरफ ज़्यादा लगने लग गया, जिसकी वजह से खोपरा गड़े जी, अगर मैं गलत नहीं होगा तो मुझे बीच में बता देना किसी को मालूम होगा तो, खोपरा गड़े जी वहाँ करोल बाग में ही उन्होंने एक ऑफिस लिया किराए पर और वहाँ पर ये बामसेफ के जितने एम्प्लॉय थे वो थोड़े महसूस करने लगे कि हमारा अभी काम चल नहीं रहा है क्योंकि हमारे जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ धक्का हो रहा है। तो इसलिए बामसेफ को रिवाइव करने का ज़रूरत पड़ गया। तो खैर कांशीराम साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा कि आप मत ऐसा करो। मैं वहाँ 4 साल 4.5 साल रहा हूँ और मुझे बखूबी मालूम था कि ये अभी मुलाजमों का जो है सब जगह इस्तेहाल होने वाला है। तो हमने भी समझा कि हम बामसेफ जो है, जो बमन महेश राम जी ने तैयार करी है, जिन्होंने चलाया है इसको, तो हम उसमें ज्वाइन करेंगे और हमने मेंबरशिप ली है। मैं 2019 में अपनी खुद की बात बताता हूँ। करनूल में 36वां अपना नेशनल लेवल का अधिवेशन हुआ था। तो मुझे वहाँ पर एज ए गेस्ट स्पीकर की तौर पर बुलाया गया था। 10 मिनट का टाइम मिला था। तो मैंने तभी ये बता दिया था कि कांग्रेस सरकार जो है, इन्होंने 10 साल तक ईवीएम का फायदा उठाया है, ईवीएम का फायदा उठाया है और इसका सीक्रेसी जो है ये लीक हो गई और बीजेपी वालों को पता चल गया। तो बीजेपी वालों ने बोला कि भाई बात तो ठीक है, हम भी ऐसा करना चाहते हैं, 10 साल आपने लगाए, अभी 10 साल हम लगाएंगे, ये सिलसिला हमारे पास सौंप दो, अभी आप छोड़ दो इसको। तो मैंने ये बताया था कि ये जो सरकार आने वाली है ये लूटो सरकार है, लूटो सरकार। किसी भी तरीके से
जनता को लूटने का काम करेंगे, और जब इन पर कोई केस बनेंगे तो ये देश को छोड़कर भागने की कोशिश करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि इन लोगों के पासवर्ड जो हैं जब्त कर लिए जाने चाहिए। ये किसी वक्त भी यहां से इंडिया को छोड़कर भाग सकते हैं, जैसे कि इन्होंने अपने भाइयों को भगा दिया है। कितने कितने हजारों करोड़ों का, अरबों रुपया जो है यहां से उनको लोन दे करके भगा दिया है। वो बातचीत करके गए हुए हैं। अरुण जेटली साहब के साथ बैठ के बात हुई थी और फिर वो जो दूसरे देशों में उनको भगा दिया गया कि 50-50 कर लेंगे, कोई बात नहीं, तुम जाओ। ये चाल हमारे लोगों की समझ में नहीं आएगी। ये आज हम जब जम्मू कश्मीर का नाम लेते हैं तो मुझे रहम आता है, तरस आता है कि ये जो इकट्ठ जो आज हुआ है, कभी 1982 में कांशीराम साहब जम्मू में आए थे परेड ग्राउंड में, जिन्होंने वो प्रोग्राम देखा वो हाथ खड़े करें, वो हाथ खड़े करें। बस। तो आज क्या हो गया ऐसा कि ये 50 आदमी या 60 आदमी यहां पर बैठे हैं। मुझे तो शर्म आ रही है। मेरे समाज को आती है कि नहीं आती मुझे मालूम नहीं, मैं नहीं कहूँगा। तो हमें आइंदे आने वाली जो अभी जो हमारे ऊपर चाल चल रही है उसके ऊपर कुछ रोशनी डालनी है। उसके ऊपर रोशनी क्या डालनी है कि ये आपको बांटने का काम कर रहे हैं। आज आप जानते हैं क्रीमी लेयर रोज और पूरे जम्मू कश्मीर को इन्होंने जीरो करके रख दिया है। हमें ही नहीं, सारे समाज को। आज समाज चाहे बेशक इनकी तरफ जाए, लेकिन हमारे में भी कुछ गद्दार हैं, मानना पड़ेगा आप लोगों को। जैसे B.R. कुंडल साहब ने, जो चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, उन्होंने रिटायरमेंट लेकर के कांग्रेस ज्वाइन करी थी, और आज देख लो उनकी क्या हालत है। इनकी भी हालत वो होने वाली है जो दो अभी हमारे गए हैं और रिटायरमेंट लेकर के वो बीजेपी में जाके घुसे और टिकटें ली हैं। आप सबको ये चीज़ का नॉलेज होगा मेरे ख्याल से, मुझे तो है। इनका भी वही हाल होने वाला है कि किसका क्या, न घर का न घाट का। मैं नहीं बोलूँगा, आप समझ लो, किसका क्या, न घर का न घाट का। तो इसलिए मैं ये ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।